हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। तो दोस्तों, आज ईएमसी की वर्कशीट 5 आ चुकी है। इसमें हम जानेंगे स्वयं की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। ऊपर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें संगीता सोच रही है। यदि उसे कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत लगे तो उसका ध्यान जाता है कि वह किन चीज़ों में अच्छी है, उसके सपने क्या हैं और उसके डर क्या हैं। हम सब कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, यानी कि हम में कुछ ना कुछ अच्छा करने की काबिलियत होती है। क्षमताएं हम सब में होती है, परंतु अलग अलग। हमारी अनेक क्षमताएं हैं। अब आइए इसे करके समझते हैं। उन 5 वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जो आपके घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और 5 ऐसी वस्तुओं की लिस्ट भी बनाइए जो घर में हैं परंतु बहुत कम इस्तेमाल होती है। दोनों प्रकार की वस्तुओं के नाम और उनके उपयोग नीचे तालिका में लिखने हैं। तो चलिए हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए तालिका बना ली है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला जो वस्तु है वो टीवी हो सकता है। इसका उपयोग मनोरंजन के लिए होता है, पढ़ाई के लिए होता है, फिल्म खबरें देखने के लिए होता है, यानी कि एक डाटा को स्टोर करने के लिए भी होता है। उसके बाद मोबाइल हो गया। मोबाइल का उपयोग पढ़ने के लिए, गेम खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए। तीसरा वस्तु हो गया पंखा। पंखा का उपयोग हवा के लिए हो गया। फिर है जल। जल का उपयोग पीने के लिए, नहाने के लिए, और भी बहुत जगह जल का उपयोग होता है। इसके बाद कलम। कलम का भी अधिक उपयोग होता है लिखने के लिए। इसके बाद घर में कम इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं और उसका उपयोग। औजार हो सकता है, क्योंकि इसका कम ही उपयोग होता है सामान के पुर्जे खोलने या लगाने में। दूसरा कैरम बोर्ड हो सकता है, जिसका उपयोग खेलने में किया जाता है। उसके बाद टेबल हो सकता है। टेबल का भी उपयोग कम होता है और ज़्यादातर टेबल पे सामान और रखने में इसका काम आता है। इसके बाद कुर्सी हो सकती है। कुर्सी का उपयोग बैठने और सामान रखने में करते हैं। फिर मटका हो गया। मटका का उपयोग पानी रखने में करते हैं या पानी को ठंडा रखने में करते हैं। उसके बाद ऐसी ही सेम तालिका अपने दोस्त या किसी परिवार के किसी अन्य सदस्य से बनवानी है। तो आइए देखते हैं अधिक इस्तेमाल की वस्तु और उसके उपयोग। तो पहला साइकिल हो सकता है। साइकिल का उपयोग भ्रमण करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए करते हैं। दूसरा मास्क हो गया। इसका उपयोग वायरस से बचने के लिए आजकल किया जा रहा है। उसके बाद लाइट हो गया। लाइट का उपयोग प्रकाश के लिए, उजाला करने के लिए करते हैं। फिर मोबाइल। मोबाइल का उपयोग पढ़ाई के लिए, मनोरंजन के लिए, और इस कोविड-19 के समय पढ़ाई के लिए इसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। उसके बाद जो अधिक इस्तेमाल होने वाली वस्तु है वो किताब हो सकती है। किताब का उपयोग पढ़ने के लिए, मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसके बाद कम इस्तेमाल की वस्तुएं और उसके उपयोग। तो कम इस्तेमाल की वस्तुएं छाता हो सकता है। छाता बारिश और धूप से बचने में इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर छाता बारिश के समय में उपयोग करते हैं, तो इसका घर में कम उपयोग होता है। इसके बाद इस्त्री का भी कम उपयोग होता है, क्योंकि कपड़े पे सप्ते में कभी इस्त्री करने की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद तराजू हो गया। तराजू का उपयोग नापतोल करने के लिए करते हैं। फिर ताला हो गया। ताला का भी उपयोग कम ही होता है। उसके बाद सुई हो गई। सुई का उपयोग सिलाई करने में किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी तालिका। अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या इसमें से किसी को हटाना चाहते हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और उसके वस्तु का नाम और वस्तु का उपयोग आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने तालिका को देख लिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, आइए उनको हल करने का प्रयास करते हैं। अपने दोस्त या परिवार के सदस्य द्वारा बनाई गई तालिका देखकर पूछिए उन्होंने उन चीज़ों को क्या सोचकर चुना। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो सकता है
उन्होंने उन चीज़ों को उनके काम में उपयोग होने के आधार पर चुना, यानी कि उनके घर में उस वस्तु का कितना उपयोग हो रहा था उसके आधार पर उसे चुना। इससे यह पता चलता है कि वो वस्तु उनके लिए कितनी उपयोगी है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, मैंने इसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में डिवाइड कर दिया है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट वर्कशीट पे क्वेश्चन है, नीचे आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसका या जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता लग रही हो? तो दोस्तों इसका आंसर हो सकता है घर का पुराना सामान जो फालतू में रखा रहता है, या आपके घर में कुछ और भी होगा जिसकी आवश्यकता आपको बहुत कम लग रही हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। मेरे घर में तो घर का पुराना सामान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन चीज़ों की तरह आपकी कोई ना कोई क्षमताएं होगी या जरूर होगी जिनका उपयोग आप कम करते हैं। कोई 2 बताने हैं। मेरी जो क्षमताएं है प्रभावी रूप से बात करना, दूसरा है कंप्यूटर कोडिंग करना। तो अपने क्षमता के बारे में नीचे लिखना है, मैंने लिख दिया है, आप अपने क्षमताओं के बारे में लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि किसी को कम्युनिकेशन स्किल सीखना होता है, किसी की और भी कोई क्षमताएं हो सकती है, तो आप उसके बारे में 2-3 लाइनें अच्छे से लिख देंगे, या आप यहाँ से भी नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सीढ़ी जैसी क्षमताएं, जरा सोचिए सीढ़ी किस काम आती है। सीढ़ी जो है वो किसी को ऊंचाई पर पहुंचाने के काम आती है। क्षमताएं भी सीढ़ी की तरह होती है। जैसे सीढ़ी हमें एक ऊंची जगह पहुंचने में मदद करती है, वैसे ही हमारी क्षमताएं भी हमें उन काम को करने में मदद करती है जो कभी कभी हमें अपनी पहुंच से दूर लगते हैं। आइए हम अपनी विभिन्न क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, एक आदमी है वो सीढ़ी चढ़ते हुए सक्सेस की तरफ पहुंचा है। तो दोस्तों हमें सक्सेस पाने के लिए काम नहीं करना, हमें एक्सीलेंस पाने के लिए काम करना है। कई लोग सक्सेसफुल होने के लिए काम करते हैं। आमिर खान की भी एक फिल्म है, उसमें बताया गया 3 इडियट में कि सक्सेसफुल होने के लिए मत पढ़ो, एक्सीलेंस के लिए पढ़ो। तो दोस्तों हमें एक्सीलेंस के लिए पढ़ना है। तो आइए जानते हैं, जब हम खुद के लिए सीढ़ी बनते हैं तब खुद को बेहतर बनाते हैं, जब हम दूसरों के लिए सीढ़ी बनते हैं तब हम उनकी मदद करते हैं। यानी कि जब हम खुद के लिए सीढ़ी बनते हैं तो हम अपने को और अच्छा यानी कि बेहतर बनाते हैं, और जब हम दूसरों के लिए सीढ़ी बनते हैं तो दूसरों की सहायता करते हैं यानी कि मदद करते हैं। हमारी बहुत सारी क्षमताएं हमारे रोज़ के कामों में दिखती है। दोस्तों हम रोज़मर्रा में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमारी कोई ना कोई क्षमता जरूर छुपी होती है। आइए नीचे देखते हैं। दिए गए उदाहरण को समझकर अपने पिछले एक हफ्ते को याद करते हुए इस तालिका को भरें। आप जितने चाहें उतने उदाहरण लिख सकते हैं। मैंने क्या किया? तो दोस्तों आपने इस हफ्ते में क्या क्या किया उसके बारे में लिखना है। मैंने समय निकालकर कुछ नया सीखने की कोशिश की, तो वो मेरे लिए उपयोगी था, ना कि दूसरों के लिए। मैंने अपने अभिभावक की फॉर्म भरने में मदद की, तो वो उनके लिए उपयोगी था, ना कि मेरे लिए। तीसरा, मैंने अपने दोस्त से अपना झगड़ा सुलझाने की पहल की, तो वो मेरे लिए भी उपयोगी था और मेरे दोस्त के लिए भी उपयोगी था। दोस्तों आप ऐसे कितने भी उदाहरण लिख सकते हैं और इस वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी दोस्तों वर्कशीट कंप्लीट नहीं हुई, नीचे भी कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं। तो आइए अब हम उदाहरण लेते हैं कुछ। दोस्तों सीढ़ी जैसी क्षमताएं, इस पिछले सप्ताह में मैंने क्या किया, वह मेरे लिए कितना उपयोगी था और दूसरों के लिए। मैंने खाना बनाया, वो मेरे लिए भी उपयोगी था और दूसरों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी उसे खाया। उसके बाद मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई मेरे लिए उपयोगी थी। मैंने योगा अभ्यास किया, वो मेरे लिए उपयोगी था। मैंने चार्ट बनाया, वो मेरे लिए उपयोगी था और मेरे अध्यापक के लिए भी उपयोगी था।
क्योंकि उस चार्ट को भी स्कूल में लगाना था। उसके बाद मैंने साइकिल चलाया। साइकिल चलाना मेरे लिए उपयोगी था, मेरे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी था। इसके बाद मैंने टीवी देखा, वो मेरे लिए उपयोगी था क्योंकि मनोरंजन मेरा हुआ, उपयोग मैंने किया टीवी का। उसके बाद मैंने पौधा लगाया, पौधा मेरे लिए भी उपयोगी था और अन्य के लिए भी उपयोगी था, यानी कि दूसरों के लिए भी उपयोगी था। अब इसके बाद नीचे 2 क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ। क्या आप अपनी तालिका में से कोई ऐसा काम बता सकते हैं जिसे पहले आपने क्षमता के रूप में नहीं सोचा था? हाँ, मैं बता सकता हूँ। योग करना मेरा रोज का काम है, लेकिन पहले मैंने इसे क्षमता के रूप में नहीं सोचा था। आप भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं और आपके भी रोज़मर्रा जीवन में बहुत से ऐसे आपने काम किए होंगे जिसका उदाहरण आप दे सकते हैं और आप उसको क्षमता के रूप में नहीं सोच सकते थे, पहले आपने या नहीं सोचा हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि उससे नीचे वाला जो क्वेश्चन है, रोज़मर्रा में कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें आपकी क्षमता का उपयोग होता है, ऐसे किसी एक काम के बारे में बताएं। तो दोस्तों, पढ़ाई करना, योग करना, पौधे लगाना और भी कई तरह के काम आप रोज़मर्रा के जीवन में करते होंगे, आप वो भी उदाहरण लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होने जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी क्षमताओं का उपयोग अपनी या दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। असल में सोचे तो ये हमारी क्षमताएं ही हैं जो हमें हर दिन कुछ अच्छा करने की दिशा देती है। तो दोस्तों, हमारी क्षमताएं हमें कुछ नया करने के लिए एक अच्छा दिशा प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त हुई। मिलते हैं हम आपसे अगली वर्कशीट को लेकर के अगली वीडियो में। अगर आपने इससे पहले की वर्कशीट कंप्लीट नहीं की तो प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।